डीके दुबे जी। डीके दुबे जी जो अभी आशीष जी बात बता रहे थे कि देखिए अदालत में इसकी यात्रा कैसी रही है, वो लगभग उन्होंने रख दी। अब सवाल ये है कि इसमें बार बार एक बात आपने देखी होगी सारी प्रतिक्रियाओं में कि चाहे असदुद्दीन ओवैसी जी हों या फिर और भी लोग हों, वो 1991 के उस कानून का हवाला दे रहे हैं जो नरसिंह राव सरकार के समय में कानून बनाया गया था। अच्छा, जब अयोध्या पर फैसला आया था, सब लोग हम लोग जानते हैं कि उसमें अयोध्या को इस कानून से अलग रखा गया था, अपवाद रखा गया था, लेकिन भोजशाला तो अपवाद नहीं था। अब जाकर जो इंदौर हाईकोर्ट का ये फैसला आया है, किस मेरिट पर? डीके दुबे जी। देखिए, मुझे लगता है कि ये विवाद जानने से या ऑर्डर जानने से पहले उसकी जेनेसिस जानना बहुत जरूरी है कि केस के ग्राउंड क्या है। ठीक। अयोध्या के मंदिर की जब हम बात करते हैं तो वो हिंदू या मुस्लिम पक्ष के कब्जे में है। मतलब विवाद उसका ये है कि वो लैंड डिस्प्यूट है। ठीक। ये लैंड डिस्प्यूट नहीं है। ये दोनों में बेसिक अंतर है। वो लैंड डिस्प्यूट है, ये लैंड डिस्प्यूट नहीं है। लैंड डिस्प्यूट कैसा होता है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बना ली, आज वहां एक कमेटी बैठी हुई है, वो कमेटी के पोजीशन में वो है। हम ये कह रहे हैं कि ये पुराना मंदिर है, इस मंदिर को पुनः स्थापित करना चाहिए और आप ये जो मस्जिद का आवरण आपने बना रखा है इससे बाहर निकलिए और मंदिर को पुनर्स्थापित करिए। भोजशाला एएसआई संरक्षण में है। एएसआई संरक्षण का मतलब है भारत सरकार के आधिपत्य में है। अब ये जमीन लैंड डिस्प्यूट नहीं है। लैंड डिस्प्यूट नहीं है का मतलब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। ओके, ये सीधा क्योंकि ये लैंड डिस्प्यूट ही नहीं है। ये लैंड डिस्प्यूट नहीं है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। अब इसमें जो वो मंदिर है, मंदिर में पूजा अर्चना का राइट किसका होगा, ये सवाल कोर्ट के सामने है। जब 2003 में ये कह दिया गया कि आप मंगल को जा सकते हैं और आप शुक्रवार को जा सकते हैं, तो शुक्रवार को क्यों? क्या कोई मुस्लिम उसमें इंटरवेंशन है? तब ये वाद शुरू होता है। तो कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है वो फैसला हिंदुओं का, चूंकि वो स्थान है, हिंदू पूजा का स्थान है, वो मंदिर है, इसलिए केवल हिंदुओं को ही वहां अधिकार हो सकता है, मुसलमानों को अधिकार नहीं हो सकता।